कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बाबाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग शिव कथा पंचामृत 5 दिवसीय शिव पुराण की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादि देव त्रिलोक नेत्रधारी त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी राजाधिराज दाता अवंतिकानाथ महाराज महाकाल महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप जिनके सानिध्य में आप विराजे हुए हैं आपके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए भारतीयता का अक्षय कोश कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि आनंद के सृजन का उद्घोष देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन शिव पुराण की ये कथा अब आपको केवल सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, इसकी भाषा, इसकी व्यंजनाएं आपके जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर दे देगी। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली आप जितना दूसरों पे छिड़केंगे आपको उतनी महक अपने व्यक्तित्व से आएगी। सत्यम शिवम सुंदरम की घोषणा करने वाली यह कथा बता रही है कि इस सत्संग में आप लोगों का बैठना सुनना परमात्मा को यह आश्वस्त कर रहा है कि मनुष्य बना के वो निराश नहीं हुआ। आइए ऐसी दिव्य कथा में चल रहे हैं। 5 दिन के लिए कथा हम करेंगे। देवियों और सज्जनों,
4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। व्यास जी ने इनका संपादन किया, 6 शास्त्र बने, 18 पुराण बनाए व्यास जी ने। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण चौथा, फिर लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्राह्मण। देखिए ये सारे पुराण अलग अलग देवता को केंद्र में रखकर तैयार किए गए। आज जिस पुराण की हम चर्चा करेंगे, आज से 5 दिन, संसार उसको शिव पुराण के नाम से जानता है। इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, और 7वीं संहिता का नाम है वायवी संहिता। मैं आपको पुराण का परिचय इसलिए दे रहा हूं कि जिस ग्रंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं उसको समझ सकें। 24,000 श्लोक हैं इसमें, 464 अध्याय हैं। तो चलिए चलते हैं। अलग अलग पुराण में अलग अलग देवता केंद्र में होने के कारण कभी कभी कथाओं का विषयांतर हो जाता है। एक कथा आपने किसी और पुराण में सुनी होगी, वही कथा दूसरे पुराण में आके बदल भी जाती है। पर व्यास जी ने मोटे तौर पे इन 18 पुराणों में 24 अवतारों की कथा बताई है। उनके सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रूप को व्यक्त किया है और ये कहा है कि कोई देवता, कोई अवतार किसी से कम नहीं है, भेद न माने। गरुड़ पुराण में कुछ बात है, गणेश पुराण में कुछ है, भागवत में कुछ है, प्रसंग बदल सकते हैं। तो ये प्रश्न अपने दिमाग में अधिक न लाएं, भेद न माने, क्योंकि हमारी संस्कृति में जितने शास्त्र हैं उनकी जैसी जैसी व्याख्या होती गई वैसी वैसी आलोचना भी होती गई। महाभारत के बाद और फिर हम तो बहुत समय गुलाम रहे, तो हमारे साहित्य का संपादन उन लोगों के हाथ में भी चला गया जिन्होंने कुछ कुछ किसी किसी साहित्य में अपने विचार डाल दिए, तो जो आया वो करता चला गया। लेकिन आपकी जिस भी देवता में श्रद्धा है उसमें श्रद्धा रखिए, दूसरे की आलोचना न करें, ऐसा व्यास जी ने स्पष्ट घोषणा की है। जैसे हम मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं और प्रत्येक इंद्रिय की विशेषता है। आंख ये नहीं कह सकती कि मैं हाथ की आलोचना करूं, हाथ पैर की बात नहीं कर सकता। हर इंद्रिय का हर समय उपयोग, ऐसे ही हर देवता का मान करिए। हम लोगों ने इतने साहित्य हमारे पास आए, महाभारत है, रामायण है, 18 पुराण है, उपनिषद है, तो हम लोगों ने सबका कभी कभी दुरुपयोग भी कर लिया, जबकि करना था सदुपयोग। तो चलिए आज कथा में चले, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। आज इस कथा का आयोजन हमारे कई यजमानों ने किया है। मैं उन यजमानों को भी स्मरण करूंगा। मुझे यजमानों की सूची दीजिएगा, स्नेहा जी। और विशेष रूप से उन्होंने कृपा की, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, हमको प्रेरणा दी, तो हम ये कर पाए। और इसीलिए मैं उनका स्मरण तो करूंगा ही कथा के समापन पर। और सचमुच अगर वो लोग न हो, वो हमको सहयोग न दें, तो बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी कथा का आयोजन करना। तो मैं उनका भी मान कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे सुभाष जैन साहब, मंजुला जी, आशीष जी, सपना जी, दिव्या जी, चिराग जी, ये सब हमारे रतलाम के यजमान हैं। बेंगलोर के संजय बजाज जी, दिल्ली के मानक लाल जवर जी, गौरव भरत कुमार जी, भरत जी, आशा जी, ये सब गग्गर परिवार मुंबई का है। दिल्ली के सुरेंद्र गुप्ता जी, छिंदवाड़ा के शेषराव यादव जी, हमारे नाइजीरिया से मनीष मुंद्रा जी, हमारे बद्रीदास मुंद्रा जी, उनका परिवार, राधेश्याम लड्डा जी, मुकुंद गोयल जी। अब मैं प्रत्येक का नाम धीरे धीरे प्रतिदिन स्मरण करूंगा। आप ये ना समझिए कि इनमें से किसी को कोई प्रसिद्धि चाहिए।
आज पुराण में प्रवेश के पहले इस व्यासपीठ से उन लोगों का यशगान इसलिए करना आवश्यक हो जाता है, ये भी एक परंपरा है। उन्होंने अपना यश दिया है, उनको वंदन, उनको नमन। आइए अब हम चलते हैं धीरे धीरे। देखिए, 4 आधार पर हम लोग शिव पुराण की चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का पहला आधार होगा, इसमें भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है, उनके स्वरूप का तात्विक विवेचन है, उसके रहस्य पर प्रकाश डाला है, उसकी महिमा का वर्णन किया है। दूसरा, शिव उपासना कैसी विचार किया गया है, श्रवण, मनन और कीर्तन। हमारी चर्चा का तीसरा आधार है कि इस एक ग्रंथ में जो आप ये देख रहे हैं, इसमें अन्य ग्रंथ भी समाये हैं। और इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? जैसे महाभारत संसार केंद्रित है, गीता व्यवहार केंद्रित, रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है, भागवत उद्धार केंद्रित है, ऐसे ही शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। परिवार प्रबंधन क्या होता है, इसके अनेक प्रसंग शिव पुराण में हमें मिलेंगे। और इस 5 दिन की कथा में, जिसमें परिवार प्रबंधन की चर्चा आएगी, पहले दिन शिव पुराण के जितने प्रसंग हैं उसमें स्वयं को पहचाने। अगर हम स्वयं से परिचित न हो पाए तो हम अपने परिवार में अधूरे रहेंगे। कल दूसरे दिन चर्चा होगी और वो होगी माता पिता पति पत्नी। तीसरे दिन के प्रसंग में पति पत्नी और संतान। चौथे दिन के प्रसंगों में भाई बहन रिश्तेदार। और 5वें दिन के प्रसंगों में समाज और राष्ट्र की चर्चा आएगी। तो चलिए 5 दिन हम किस आधार पर चर्चा करेंगे? हमारा परिवार, हमारा संसार। फिर इन दिनों जब हम कोरोना से एक महायुद्ध कर रहे हैं और उस समय लॉकडाउन का अनुशासन मानकर अपने घर में हैं, परिवार के साथ हैं, और कैसा योग है कि हम परिवार प्रबंधन के ग्रंथ को सुन रहे हैं। और आज का सूत्र है स्वयं को जाने। देखिए, हमारा होना हमको जान लेना चाहिए। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में घटता है। जन्म तो पशु का भी होता है, मृत्यु उसकी भी होती है, लेकिन जीवन केवल मनुष्य के साथ जुड़ा है। आइए, शिव क्या है? शिव पुराण जब आरंभ होता है तो इसका उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए कि शिव का एक अर्थ है कल्याण, अंग्रेजी में जिसको वेलफेयर कहते हैं। 5 देवों में से प्रधान है। पंचदेव ना हमारे यहाँ तो शिव जी, सूर्य देवता, दुर्गा जी, गणेश जी, विष्णु जी प्रधान माने गए। वेदों ने इस शिव परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण बताया है। इनको विश्व प्रपंच का सृष्टा कहा है। इनको पालक संहारक मानते हुए इनका गुणगान किया है इस शास्त्र में। ऐसा लिखा है कि देव दनुज, ऋषि महर्षि, योगेंद्र मुनींद्र, सिद्ध गंधर्व ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु तक इनकी उपासना करते हैं। राम और कृष्ण के ये परम आराध्य